हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? सब मज़े में हो? मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बुक स्टार्ट की थी मैकेनिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट थी निर्देश तंत्र, जड़त्व व अजड़त्व। उसके बारे में अभी तो इतना सा बताया था कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरे कण की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम निर्देश तंत्र। फिर बोला था कि स्थिर अवस्था, गतिशील अवस्था क्या है। पृथ्वी के सापेक्ष यदि कोई वस्तु स्थिर है, मतलब पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को स्थिर अवस्था में है। यदि पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसके केंद्र के सापेक्ष, तो हम बोलते हैं कि वो गतिशील अवस्था में। ऐसे हमने बात कर ली थी बच्चों। अब आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का स्थिति सदिश का एक बार अवकलन किया जाता है तो वेग प्राप्त होता है। फिर वेग का एक बार अवकलन करोगे तो त्वरण प्राप्त होगा। तथा एक और चीज बताई थी कि स्थिति सदिश का विस्थापन का 2 बार अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा? त्वरण। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के पेपर में, वह है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ये क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जड़त्वीय कैसे होगा? मान लीजिए मैंने एक निर्देश तंत्र ली, ये वाला कार्तीय निर्देश तंत्र। ओके सर, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में यहाँ पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। ओके, इस पर लगने वाला बाह्य बल क्या है बच्चों? 0। कोई बाह्य बल मैंने इस पर नहीं लगा रखा। इस पर लगने वाला बाह्य बल क्या है बच्चों? 0 है। जब इस पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो और इस वस्तु का त्वरण क्या हो? इसका त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन, ये त्वरण वो क्या हो बच्चों? 0 हो। तो जब इसका त्वरण 0 हो तो जिस निर्देश तंत्र से हम इसको देख रहे हैं तो इस वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 है, इसका त्वरण 0 है, तो हम बोलेंगे कि यह निर्देश तंत्र कैसा है? ये निर्देश जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये निर्देश तंत्र कैसा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? ध्यान से सुनना। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे, जिसका त्वरण 0 दिखाई दे, उस वस्तु को बोलोगे आप, उस निर्देश तंत्र को बोलोगे आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलोगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो देखिए परिभाषित करते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है, त्वरण रहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है और इधर देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु के समवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी को लिखते हैं माँ
अब यदि बाह्य बल शून्य हो तो क्या लिखूंगा मैं, 0 बराबर ma वेक्टर। अब चूंकि द्रव्यमान तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, a इक्वल टू 0 होगा। अब a इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसी के बाद क्या लिखोगे, a को क्या लिखते हैं, dv वेक्टर बाई dt इक्वल टू 0। त्वरण यही तो होता है, लास्ट क्लास में बताया मैंने, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण, या वेग का समय के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, वो क्या कहलाएगा, त्वरण। अब यहाँ पर त्वरण तो 0 है, त्वरण को dv वेक्टर बाई dt लिखूंगा। अब जिसका अवकलन 0 आ रहा हो, इसका मतलब वो राशि कौन सी है बच्चों, वो राशि नियत है, वो राशि कांस्टेंट है, वो राशि नियत है, वो राशि कांस्टेंट है। कैसे वो राशि नियत है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो तो वो क्या होगा, या कोई निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील हो तो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप पहले इसको लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए, फिर ये चीज़ लिखिए यहाँ से स्टार लगाकर, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। आप स्क्रीन को रोकिए, उसके बाद इसको लिखिए। अब मेरे लिख लेना जब स्क्रीन को रोककर। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो। अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र की जगह कोई वस्तु भी आ सकती है, क्योंकि निर्देश तंत्र हम किसी वस्तु को, कण को, पिंड को, किसी को मान सकते हैं। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, 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 जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब इधर देखिए, 2 स्टार जो ध्यान रखना है, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, प्रथम व द्वितीय नियम लागू होता है। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, लागू होता है। प्रथम व द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, लागू होता है। पक्का सर? हाँ सर पक्का। तो लिखिए स्टार लगाकर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, प्रथम व द्वितीय नियम लागू होता है, प्रथम व द्वितीय नियम लागू होता है, प्रथम व द्वितीय नियम लागू होता है। चलो बच्चों अगली लाइन से लिखना स्टार लगाकर। मोस्ट बात यही है, ये हमको सिद्ध भी करना पड़ेगा। एक तो स्थिर हो और एक नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से गतिशील। तो हम क्या क्या बोले यहाँ, स्थिर निर्देश तंत्र व नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। निर्देश तंत्र में ज़्यादा विचार मत कीजिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको कि निर्देश तंत्र क्या है। मान लीजिए मैं निर्देश तंत्र हूँ और आप अपने घर पे बैठे हुए हो, तो अपने बीच की दूरी में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मेरे सापेक्ष आप स्थिर अवस्था में हो, तो मैं निर्देश तंत्र हो गया। उल्टा भी बोल सकते हो, आपके सापेक्ष में स्थिर अवस्था में हो तो आप निर्देश तंत्र हो गए। जिसके सापेक्ष लेंगे वही तो क्या है, निर्देश तंत्र। फिर आप और मैं सूर्य के सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष गतिशील अवस्था में, तो अब निर्देश तंत्र कहाँ चला गया, सूर्य पर या चंद्रमा पर। अरे बोलो हाँ सर, कोई अंतरिक्ष में अपना जो सैटेलाइट वो घूम रहे, उनके सापेक्ष अपन गतिशील अवस्था में बच्चों, उनके सापेक्ष किसमें, गतिशील अवस्था। तो निर्देश तंत्र पे कोई नहीं, अपन को इतना सा पता करना है कि कोई निर्देश तंत्र या वस्तु या कण या पिंड रुका हुआ है तो उसका निर्देश तंत्र कैसा बनेगा, तो वो बनेगा बच्चों स्थिर निर्देश तंत्र। नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका भी बनेगा बच्चों जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सॉरी कौन सा, जड़त्वीय निर्देश। स्थिर अवस्था में तो
जड़त्वीय निर्देश तंत्र। नियत वेग से गतिशील है तब भी उसका कौन सा बनेगा बच्चों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पक्का? हाँ, नियत वेग का मतलब क्या है, उसका नियत वेग वेग सदिश राशि है तो एक ही दिशा में चलना चाहिए और एक ही वेग से चलना चाहिए, मतलब परिमाण भी कांस्टेंट रहे और दिशा भी कांस्टेंट रहे। यदि दिशा और परिमाण दोनों में से किसी एक में परिवर्तन हुआ तो हम बोलेंगे कि वेग नियत नहीं है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार लगा के लिखिए। स्थिर व नियत वेग से गतिशील, स्थिर व नियत वेग से गतिशील, स्थिर व नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, स्थिर व नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा होता है बच्चों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब सुनो मेरी बात, मैंने जितना भी पढ़ा है ना वो समझा देता हूँ मैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या बोलोगे, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है। अब उस वस्तु को हम किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है, अब उस वस्तु को हम कोई वस्तु है दूसरी या कोई निर्देश तंत्र है जिससे देख रहे हैं, जिस निर्देश तंत्र से हम उसको देख रहे हैं उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि उसका त्वरण 0 है तो हम बोलेंगे कि ये वाला निर्देश तंत्र जड़त्वीय है। पक्का सर? हाँ सर पक्का। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय नियम लागू होगा। कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है तो वह भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगी। कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो रही है तो वह भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और हाँ, हम आगे सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। जैसे जड़त्वीय वाला टॉपिक खत्म होगा वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। आगे लगा दीजिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। इधर देखिए, अब इसमें क्या होगा बच्चों, एक वस्तु होगी उस पर बाह्य बल 0 होगा लेकिन उसका त्वरण 0 नहीं होगा। वस्तु होगी उस पर लगने वाला बाह्य बल 0 है लेकिन उस वस्तु के पास क्या होगा बच्चों, त्वरण होगा। सर ये त्वरण आया कहाँ से, ये त्वरण आएगा बच्चों कोरियोलिस बल से। ये क्या होता है पढ़ेंगे आगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे इसको बहुत आगे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण 0 नहीं हो या वस्तु त्वरण सहित दिखाई दे, वस्तु त्वरण सहित दिखाई दे, वस्तु त्वरण सहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वापिस रिपीट, सुनना ध्यान से। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण सहित दिखाई दे, त्वरण सहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब सुनो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटनी गति का प्रथम और द्वितीय नियम लगेगा ही नहीं, तो मुश्किल F बराबर m भी नहीं लिख सकते। पक्का सर? पक्का। वापस एक बार फिर परिभाषा रिपीट कर दिया जाए, फिर इसको पॉइंट बताऊंगा मैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है, जिसके सापेक्ष वस्तु में के पास त्वरण हो, उस निर्देश तंत्र को बोलेंगे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब इसकी 3 मुख्य बातें सुन लीजिए। जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, कौन सा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, याद रखना, त्वरण सहित दिखाई दे तो वो कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और त्वरण रहित दिखाई दे तो वो कहलाएगा, त्वरण रहित दिखाई दे तो वो कहलाएगा जड़त्वीय, और त्वरण सहित दिखाई दे तो वो कहलाएगा अजड़त्वीय। तो यहाँ में अजड़त्वीय लिखना भूल गया, बुढ़ापे में हो जाता है बच्चों ऐसा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। चलो
अब 3 पॉइंट। पहला, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। फिर यदि कोई निर्देश तंत्र स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूम रहा हो, यदि कोई निर्देश तंत्र स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूम रहा हो, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष क्या और कर रहा हो, गुणन गति कर रहा हो, तो हम उस निर्देश तंत्र को बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उस निर्देश तंत्र को क्या बोलोगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब प्रत्येक वह पिंड या वह निर्देश तंत्र जो स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है उसको बोलेंगे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक और बात, सर पृथ्वी भी तो स्वयं की अक्ष पर घूम रही है। हाँ घूम रही है, तो पृथ्वी जड़त्वीय या अजड़त्वीय? आपके अनुसार तो पृथ्वी अजड़त्वीय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन बच्चों होता क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग इतना कम है, पृथ्वी का कोणीय वेग इतना कम है कि हम पृथ्वी को या पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र को, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र को क्या मान रहे हैं बच्चों, जड़त्वीय निर्देश मान रहे हैं। मेरी बात सुनिए, खुद की अक्ष पर घूमने वाला प्रत्येक निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय। पृथ्वी भी तो खुद की अक्ष पर घूम रही है सर, पर उसका कोणीय वेग इतना कम है कि हम उसको क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें क्या पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। कितने पॉइंट लिखेंगे, 3। तो पहला पॉइंट तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम नियम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। वापस यदि मेरे से गलती से कुछ मिसप्रिंट हो गया हो बोलने में, तो इसको एक बार फिर बोल देता हूं, मैं बांस देता हूं, उसी को ध्यान रखना। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु त्वरण सहित दिखाई दे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यह वस्तु बाह्य बल 0 लेकिन त्वरण 0 नहीं है बच्चों, इस कारण यह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इसको देखा जा रहा है वह निर्देश तंत्र कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश। पहला पॉइंट क्या है इसमें, न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों आप, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी गुणन गति करती है। स्वयं की अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी गुणन गति करती है। अब लिखना नहीं है जो बोल रहा हूं, उसी के कारण दिन रात होता है बच्चों, उसी के कारण तो क्या होता है दिन रात। सर कैसे, सुनो, यहाँ पर तो ये सूर्य देवता, प्रणाम सूर्य देवता, सूर्य देवता को प्रणाम करो, और ये होता है दीर्घव्रत जिसकी एक नाभि पर, यहाँ ये पृथ्वी। जब ये पूरा ऐसे ऐसे पूरा चक्कर करती है तब तो ऋतु ये चेंज होती है, गर्मी बरसात सर्दी। अब हम अभी इसके जस्ट ये सामने 12 बज रही है, यहाँ तक शाम हो जाएगी, फिर ये रात होगी, फिर ये सुबह होगी। तो ऐसे, तो जब पृथ्वी खुद की अक्ष पर घूमती है ना बच्चों, उससे तो दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी खुद की अक्ष पर घूमती है ना, पृथ्वी ऐसे खुद की अक्ष पर घूमती है ना, जिससे तो क्या होता है बच्चों दिन रात। और इसके चारों ओर घूमती है ना ऐसे, उससे होती है ऋतु चेंज। तो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी खुद की अक्ष पर घूमती है। हाँ सर घूमती है, तो ये कैसी होनी चाहिए, अजड़त्वीय, लेकिन है कैसी, जड़त्वीय। तो कारण लिखिए उसका, लिखो पृथ्वी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी गुणन गति करती है। ये लाइन लिखवा दी थी हमने, इसके जस्ट आगे लिखिए, कंटिन्यू रहिए। अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है।
अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होना चाहिए, ऐसे लिखो। अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होना चाहिए, अजड़त्वीय होना चाहिए। परंतु पृथ्वी के घूर्णन, परंतु पृथ्वी के कोणीय वेग से उत्पन्न त्वरण, परंतु पृथ्वी के कोणीय वेग, कोष्ठक में ना घूर्णन वेग, पृथ्वी के कोणीय वेग कोष्ठक में ना घूर्णन वेग से उत्पन्न त्वरण, से उत्पन्न त्वरण, से उत्पन्न त्वरण अत्यल्प होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। स्वयं की अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी घूर्णन गति करती है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होना चाहिए, परंतु पृथ्वी के कोणीय वेग, कोष्ठक में लिखिए घूर्णन वेग से उत्पन्न त्वरण अत्यल्प होने के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। अंडरलाइन करना इसको, जड़त्वीय होता है। फिर स्टार लगाकर लिखिए, स्टार लगाकर लिखिए। पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। चलिए एक और स्टार लगाइए और लिखिए आगे, स्टार लगा के और लिखिए। त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र, त्वरित गति का मतलब उसके पास त्वरण जीरो नहीं है, त्वरण है उसके पास, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार लगा लिखिए। त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र, त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र, त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र, या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र, या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र, या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र, घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है। अंडरलाइन करना बच्चों, सिद्ध करना पड़ेगा ये। अजड़त्वीय होता है, अजड़त्वीय होता है। पक्का? हाँ सर। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज। ये मैकेनिक्स वाली बुक चल रही है जिसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस के बारे में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो बुक है विद्युत चुंबकीय की, जो सेकंड पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके 8 वीडियो मैंने लगभग फर्स्ट यूनिट का आधा भाग मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीके सर पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उनको देखिए और पूरे के पूरा कोर्स यदि आपको पढ़ना है तो ज्ञानम कंपटीशन क्लासेस का जो ऐप है उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से डेमो लीजिए, आपके समझ में आता है तो परचेज कीजिए। और एक और बात, इसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आपको। मतलब बीएससी पूरा एक लेवल से चलेगा। कोर्स करवाने से मतलब नहीं है कि समझ में आए कि हमने फिजिक्स जो सब्जेक्ट उसमें बीएससी किया तो बहुत कुछ सीखा है, तो हम हर टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुआ जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात। इनके जो भी इसकी में प्रॉपर्टी मानो या इनके जो ढूंढने का तरीका है कि जड़त्वीय कौन सा है अजड़त्वीय कौन सा है, तो मैंने उनके बारे में बता दिया आप। अब चलते हम रूपांतरण समीकरणों पर। किस पे चलते हैं बच्चों? रूपांतरण समीकरणों पे। सर ये है क्या? होगा क्या बच्चों? इसमें 2 तो निर्देश तंत्र होंगे,
और एक घटना होगी, दो निर्देश तंत्र होंगे और एक घटना होगी। एक निर्देश तंत्र में हम प्रेक्षण लेंगे कि उस घटना की स्थिति क्या है, उसका वेग क्या है, उसका त्वरण क्या है, उस पर बल कितना लग रहा है। और दूसरे निर्देश तंत्र में जिन समीकरणों की सहायता से हम जाएंगे उनको बोलेंगे रूपांतरण समीकरण। क्या बोलेंगे? रूपांतरण। निर्देश तंत्र एक होगा, निर्देश तंत्र दो होंगे और घटना एक होगी। मतलब किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण तथा उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरणों को हम निर्देशांक रूपांतरण समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण या रूपांतरण समीकरण बोलेंगे। होगा क्या? न्यूमेरिकल में किसी एक घटना के बारे में एक निर्देश तंत्र में जानकारी दी जाएगी और बोलेगा हो कि इसको दूसरे निर्देश तंत्र से देखें। भाई एक निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति दे दी, वेग दे दिया, त्वरण दे दिया, बल दे दिया, गतिज ऊर्जा दे दी, संवेग के बारे में चर्चा कर ली। फिर दूसरे निर्देश तंत्र में उसकी चर्चा करें, उनको ज्ञात करें तो कुछ समीकरणें आएगी। उन समीकरणों की वैल्यू ज्ञात उस दूसरे निर्देश तंत्र में वेग, त्वरण, बल, स्थिति, विस्थापन, दूरी, इन सब का मान निकालना है तो कुछ समीकरणें आएगी जिसमें एक निर्देश तंत्र की समीकरणें रखने से दूसरे निर्देश तंत्र में हम पहुंच जाएंगे। उनको बोलेंगे हम रूपांतरण समीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए बच्चों आप, रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है। और कोष्टक में लिखना चाहो तो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण भी लिख सकते हो, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो लिखिए परिभाषा रूपांतरण समीकरण की। रूपांतरण समीकरण की परिभाषा लिखिए। किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र से लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र के लिए लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध, दूसरे निर्देश तंत्र के लिए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों के निर्देशांकों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। वापिस रिपीट किया जाए सर। बिल्कुल, मैंने बोला घटना एक होगी, कोई भी एक घटना होगी, उसके प्रेक्षण लिए जाएंगे एक निर्देश तंत्र में। अब दूसरे निर्देश तंत्र में प्रेक्षण ज्ञात करने हैं तो एक समीकरण आएगी, उन समीकरणों में वैल्यू रखिए और दूसरे निर्देश तंत्र में आप प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण का मतलब उसका स्थिति क्या है, उसकी दूरी क्या है, उसका वेग क्या है, उसका त्वरण क्या है, उस पर बल कितना लग रहा है वस्तु पर या घटना पर। जो घटना पर तो क्या बल लगेगा, वस्तु है, कोई पिंड लेंगे, कण लेंगे, पार्टिकल लेंगे, उस पर कितना बल लग रहा है वह, और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, उसका संवेग कितना है, वह सारी चीजें ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों। तो घटना एक, दो निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र से ऐसे समीकरण प्राप्त करेगी दूसरे में पहुंच जाएं तो उन समीकरणों को बोलेंगे हम रूपांतरण समीकरण। उन समीकरणों को बोलेंगे हम रूपांतरण समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों? रूपांतरण समीकरण। अगला टॉपिक सबसे खतरनाक, मोस्ट, 2 सालों में एक बार आता है, लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो कंफर्म इस साल आएगा। ठीक है। टॉपिक डालिए बच्चों, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण वैज्ञानिक है गैलीलियो जिसने जड़त्व का नियम दिया था वही है सर। ये गैलीलियन रूपांतरण
पक्का सर? हाँ, तो ये कभी भी वहाँ पर गैलीलियन रूपांतरण से नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। तो किससे आएगा सर ये? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से? अरे नहीं रे, हिंदी और इंग्लिश से थोड़ी ना आता है, ये तो टॉपिक हुआ। तो सर किससे आएगा? अथवा लगाइए और क्वेश्चन लिखिए, अथवा लगाइए और क्वेश्चन खेलते हैं। चलो एक काम कीजिए, पहले दूसरा टॉपिक लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन भी खेलेंगे। गैलीलियन रूपांतरण इससे नहीं आएगा, अथवा लगाओ और एक और टॉपिक लिखो। एक जड़त्व निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र के साथ संबंध। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध। ऐसा है क्या सर? बिल्कुल ऐसा है। अब इससे भी आएगा क्या सर? कभी कभी इससे आ जाता है, लेकिन आजकल किससे आता है? आजकल सर विनोद आ रहा है। विनोद नहीं, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा डिट्टो। यूओके के पेपर में विश्वास नहीं हो तो पुराने मॉडल पेपर देखना, विश्वास तो करना पड़ेगा। जिन्होंने विश्वास किया था वो तो कोटा यूनिवर्सिटी टॉपर बन गए। 2019 में हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिनको लगता था कि मास्टर तो हल्का फुल्का पढ़ाता है। मास्टर ने ऐसा पढ़ाया कि उसने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इनमें सभी कॉलेजों में जिसकी फर्स्ट रैंक आई वह थी अदिति शर्मा, फिजिक्स टॉपर थी वह, कोटा यूनिवर्सिटी फिजिक्स टॉपर। 202 नंबर लेके आई थी वो बालिका। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, कम नंबर दिए, नहीं तो थोड़ा आंकड़ा और बढ़ सकता था। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का 2019 का टॉपर फिजिक्स बाय डिकेशन ने दिया। और हाँ, उसके बाद बच्चों के उसी के नहीं आए, और भी थे जिसके 196, 198, 197, विनीता, दौलतराम गुजर, इधर से कमल गुमाउत, बहुत सारे बच्चे थे, शानदार नंबर लेके आए। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सुनिए, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? हमें सिद्ध करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पे तो बाद में चलेंगे। मैंने कहा था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा होगा सर? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा जो नियत वेग से गतिशील होगा। पर मास्टर आपने तो लिखवाया, तो लिखवाने से क्या मतलब है? सिद्ध करवाएंगे हम, सिद्ध करवाएंगे। नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र कैसा होता है? जड़त्वीय। अब सर जड़त्वीय का कैसा पता चलेगा? उसमें एक वस्तु लेंगे, वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 होगा, वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 होगा, फिर देखेंगे वस्तु का त्वरण 0 है तो बोल देंगे कि जड़त्वीय है, और वस्तु पर बल भी 0 और त्वरण 0 नहीं है तो बोल देंगे कि क्या है? अजड़त्वीय। तो हम ये सारी कंडीशन लगाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन लिखिए आप, सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है, जड़त्वीय होता है। सिद्ध कीजिए कि नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। तो चलो सॉल्यूशन, क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन और जो ये दे रखा है उसका प्रूफ लिखो इसमें। अरे सर लिखवाते क्या हो? मेरी बात सुनो, वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो सॉल्यूशन तो हम पूरा आज नहीं करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड वीडियो में। ये है सेकंड वीडियो। तो पहले इसका रूपांतरण समीकरणों के बारे में लिख लो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की परिभाषा लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये इसका नाम आया तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, स्थिति सदिश का रूपांतरण निकालेंगे, वेग का रूपांतरण निकालेंगे और त्वरण का रूपांतरण निकालेंगे। तो गैलीलियन रूपांतरण का तो आप क्या लिखो बच्चों? डेफिनेशन लिखो। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो, कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध, वह रूपांतरण संबंध, वह रूपांतरण संबंध
कोष्टक में लिखिए समीकरण जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं, उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं, उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। चलिए मैं एक बार पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध या समीकरण जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, डेरिवेशन तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये रूपांतरण के बाद कल हम जो भी पढ़ेंगे उसको मैं इतना ध्यान से समझाऊंगा तुम्हें, और समझना भी ध्यान लगा करिए, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अजड़त्व वाले अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियो देखिए, वीडियो फर्स्ट भी देखिए, वीडियो सेकंड भी देखिए, उसके बाद थर्ड पे आइए। नहीं थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अनसुना कहानी कि सर ये तो अभी हमने कभी सुना ही नहीं, जड़त्वीय स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था, तो पहले वीडियो देखिए उसके बाद इस पे आए। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहे। धन्यवाद।